अकेले चलता था तो ऐसे 20-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो कहाँ के लिए निकलना होता था आपको? कहीं भी मतलब खोज थी, कहीं भी जाओ। हाँ। जा रहा हूँ इधर, हाँ। कोई बोले इधर जाओ, इधर चला जाता। बस क्या ढूंढते थे अंदर, क्या था आपके? ढूंढ रहा था यार, कहा गया है कि खोज करनी है, खोज करो, कुछ भी करनी है, ज्ञान हो, भगवान हो, परमात्मा हो, शुरुआत तो हमारी बाहर से ही होती है। खोज रहे थे वही दुनिया में। और अच्छा, तो मंदिर मस्जिद में सब में शहरी उसमें या भारी पत्ती करके थक गए थे, तब आपको ये अकेले चलने वाली यात्रा चालू करी आपने? हाँ नहीं, उसी में वो भी होता था, उसी में सब होता था। हाँ। अलग अलग से यात्रा थोड़ी ना। अच्छा। हाँ। तो जैसे अब ये जंगल है, तो आप कैसे चलते थे? मतलब कि ये तो है नहीं, आपने जैसे अभी हमें पता है जहाँ ठहरे हैं वहाँ जाना है, तो आपको तो कुछ ऐसा ही होता नहीं कि वो चीज़ नहीं, आगे कुछ मिलेगा तो रुक जाऊंगा। हाँ ऐसा। और नहीं तो चलते रहेंगे। और यहाँ ऐसे रात अगर जंगल में हो जाए तो कहाँ सोओगे? अब हो जाएगी, देखेंगे फिर क्या। हमारे पास ऑप्शन थोड़ी ना है। हाँ। हमारा ऑप्शन तो खत्म हो गया ना। हम्म। अब प्रकृति व्यवस्था करेगी, हम क्या करेंगे? अच्छा, तो ये प्रकृति, एक तो हमें ये प्रकृति नहीं समझ में आ रही, प्रकृति कौन है और परमात्मा कौन? परमात्मा से प्रकृति है। परमात्मा से प्रकृति है। प्रकृति है जैसे हमसे परछाई है। अच्छा अच्छा। तो कोई बंदा अगर ये सोचे भाई मेरे को तो चल चल के ही हो जाएगा, आपके जीवन से अनुसरण लेके सोचे यार ऐसे ही फटे कपड़े ना। हाँ, वो एक नकल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम देखो, आप मेरा जीवन देखो, कुछ अलग ही है। मतलब मैं कपड़े में नहाना, एक ऐसे ही रहना, कोई वस्त्र नहीं, दूसरा ऐसे ही घूमते रहना, कहाँ जाऊंगा पता नहीं। तो नकल नहीं होना चाहिए। आप ज्ञान को समझो और आगे बढ़ो। किसी का नकल करने से थोड़ी कुछ होगा, क्योंकि उस नकल में आप तो नहीं होंगे ना। आप एक नई आदत बनाओगे उसकी तरह, एक और आदत के गुलाम हो जाओगे। क्या? अगर कोई व्यक्ति कुछ मार्ग खोज के लाया है तो एक काम करो, आप उस मार्ग से निकल जाओ। अच्छा, तो लोग आज जैसे महात्मा बुद्ध जी ने खोज के जो बाद में विपश्यना ध्यान आज करते हैं, हाँ। तो अब क्या कहना है, उस पद्धति से भी निकल जाते हैं? मुझे तो नहीं लगा कि बुद्ध ने कभी विपश्यना करवाई है। अच्छा। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि बुद्ध ने जीवन भर सत्संग किया। बुद्ध ने और इस भारत में अगर कोई विपश्यना लाया तो उसका रोग ठीक हुआ, इसलिए विपश्यना लाया है। अच्छा। वो अध्यात्म से प्रभावित नहीं हुआ, उस व्यक्ति का आत्मिक कल्याण नहीं हुआ, उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो गई, उस बीमारी के प्रभाव में आकर वो विपश्यना भारत में लेके आए। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना है कि आपने बिना गुरु के उसको खोज दिया, जो कि आपको एक लंबा पीरियड लगा। हाँ। तो क्या आपकी ये कहना है कि जो आप पद्धति लेके आए हो, हाँ। जो आपके आश्रम में लागू होती है, हाँ। और वही आप ज्ञान बांटते हो, और जैसे कि अभी एक ब्रह्मचारी ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या करना चाहिए, इतने पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसमें भी आपने सेम कुछ ये बातें बताई। तो मेरा ये कहना कि वो तो कल आपके भी सत्संग की कुछ पद्धतियाँ बन जाएंगी, जिस टाइप से आप चाह रहे हो वैसे ही बनेंगी, लेकिन उसमें से कहीं कहीं मैंने देखा सार चला जाता है, सिर्फ एक कोरे शब्द रह जाते हैं, कोरा पाखंड। तो क्या आपकी तरह यात्रा करके व्यक्तिगत की यात्रा है, या आपके ज्ञान पे आप जब तक शरीर रूप में हैं जब तक ही किसी यात्रा संभव है? प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई विधि ही नहीं, ये सीधा सीधा है, ईमानदारी सत्कर्म। आगे कितना भी बोला जाएगा, इसमें मिलावट तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये कोई विधि है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ईमानदारी सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, मान की इच्छा, मान की इच्छा का त्याग, दिखावा का त्याग, बड़ा छोटा बनने का त्याग, और योग्यता से ज्यादा पाने का त्याग। तो कहने का मतलब इसमें क्या मिलावट करोगे? नहीं, मिलावट ऐसे हो जाएगी जैसे कि अभी हम आपके सामने जब आप सामने हैं, एक जीवंत गुरु सामने है, तो हम अपने अनुसार जो हम पढ़े हैं, या हमारे बड़े बूढ़ों ने जो भी जिस क्षेत्र में जिस टाइप की का संस्कार है, उस टाइप से उनका मतलब निकाल लेता है हर कोई। तो
हम आपके सामने इनकी क्लैरिटी चाहते हैं। जैसे अगर ईमानदारी शब्द को करें तो हम ईमानदारी चाहते हैं, किसी की जेब जाब ना काटे भाई, और इस टाइप से। बट आप एक गंभीरता से उस चीज़ों को समझाते हो। तो कल इस चीज़ का मैं कह रही हूँ कि आपके जैसे एक जीवंत गुरु के सामने जितनी तेज की यात्रा हो सकती है, या बाद में भी उसका अनुसरण करके लोग पार जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए, अगर बोला जाए तो जीवंत गुरु के शरण में सबसे तेज यात्रा होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके हर गलतियों को दिखाता है और निकालने के लिए मार्ग बताता है। तो इसीलिए तो कहा गया है जीवंत गुरु ढूंढना। तो प्रत्यक्ष मार्ग से भी लोग पहुंचेंगे, वो लोगों को मार्ग बताएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, इसका मतलब है जब तक ये प्रकृति या पृथ्वी है, कोई ना कोई अरे आता ही रहेगा, आता ही रहता है। आप अगर जब तक शिष्य है तब तक गुरु है। ओ अच्छा। हाँ, रात जब तक जिज्ञासा है तब तक गुरु है। बस हम गुरु को एक वो ना समझे, मतलब ये हमारी गलती है। हाँ। बच्चे के पहले माँ है। वाह, बहुत बढ़िया। बच्चे के पहले माँ है। वैसे ही, क्या बात है, वैसे ही शिष्य के पहले गुरु है। वो बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमें ये समझ में आई कि जैसे कि अगर मेरी भी पर्सनल बात करें और प्रोफेसर साहब की भी बात करें अगर व्यक्तिगत, तो क्या है कि अब आप हमें मिले, जो आपका सिंपल सा ज्ञान है कि आप प्रैक्टिकल अपने व्यवहार में जब ये लाओगे तो आपकी स्थिति आपकी हायर की तरफ जाएगी। तो आज तक हमें क्यों नहीं मिले फिर? आज तक जहाँ भी हम गए, जैसे भी आपका एक लंबा पीरियड रहा, मैं भी बहुत जगह पे गई, तो वहाँ पे यही होता था, एक तरह की एक वेशभूषा में आपने रहना है, माला कंठी पहननी है, तिलक विलक लगा के रहना है, मालाएं भी करनी है। तो फिर आप हमें इतने लेट क्यों मिले? कहीं न कहीं आप भी वो करना चाहते थे। अच्छा। और फिर जब आप करने लगे तो लगा कि कुछ नहीं हो रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा है तब आपको आगे का मिला। अच्छा। अगर अच्छा। आगे का उसके पहले मिल जाता तो आप नहीं उसको अपना पाते। अच्छा, हाँ, हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर भी वो करके पाने की इच्छा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, यानी कि जब मेरा ये व्यक्तिगत मार्ग है, मुझे खुद एक स्टेप पे चढ़ के ये देखना है कि इस स्टेप से मेरे को कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो करोगे तो अगर जिज्ञासु हो करोगे तो उसका परिणाम भी खोजोगे कि मैंने किया तो परिणाम क्या। राइट। और जिज्ञासु नहीं रहोगे तो फिर आप कर दोगे, परिणाम का कोई लेना ही देना नहीं है, करते करते जिंदगी चली जाएगी। यानी ये खुद को ही जांचना है, कोई बाहर से मुझे पेपर चेक करके नहीं बताएगा कि कितने क्या स्थिति है तेरी। इसमें आपको ही पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा। और जब समाज में उठोगे बैठोगे तो समाज के लोग भी बोलेंगे। अच्छा। हाँ, समाज के लोग भी बोलेंगे, आपको पता चल जाता है। यानी आंतरिक के साथ साथ बाहरी व्यवहार में भी हमारे अंतर आता रहेगा। हाँ। ये मेरे बारे में पूछे तो मुझे भी दीक्षा मिली। हाँ। मैं भी ये जब ऐसा करती रही, लेकिन मुझे उतनी दिलचस्पी नहीं रही। माला पकड़ के करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा भी ऐसा हुआ था। हाँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। मेरी उंगलियां हट जाती थी। हाँ, तो फिर मैं जब से ज्यादा मंत्र से ज्यादा उंगली पे ही ध्यान, कितना हो गया। हाँ, वो काउंटिंग नहीं करनी होती थी। नहीं करने। हाँ, मुझे लगा ये भारी लगा मुझे। सही। इसको छोड़ना है। मैं 2 या 3 दिन में से मैंने किया होगा वो। बाद में मुझे ये क्या है, मैं गिन रही हूँ और कुछ ना कुछ इसके अलावा और कुछ है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि और कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने उसको छोड़ ही दिया। बोलना ही है तो अंदर से ही बोलेंगे, काउंट क्यों करें। सही है। हाँ, ऐसे ही वो अंदर से करते रहे, लेकिन माला तो छोड़ ही दिया। ट्रेडिशन तो मैंने पहले ही से ही अपनाया नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कोई एक और आके इसके आगे के ज्ञान देने वाले हैं। अब लगता है क्या मैं जिज्ञासु थी या चुपके ही छोड़ी थी, क्या मेरी इच्छा थी और एक मिले, ये नहीं, वो अभी भी पता नहीं चल रहा है। जिज्ञासा आपकी थी, जहाँ तक जिसकी क्षमता थी वो दिया, उसके बाद कोई और मिला, आपकी जिज्ञासा वहाँ तक लेके जाएगी, आखिरी में सब छूट जाएगा बच्चों के तुम।
अच्छा, लास्ट एक फाइनल मैं ये बात जहाँ तक समझी वो थोड़ा सा चाहूँगी मैं अपने ही शब्दों में, अगर उसको समझ पाई होंगी। आपका कहना है कि हम स्टेप टू स्टेप चलते रहें, हर एक स्टेप के बाद खुद की चेकिंग करें कि ये कदम जो मैंने चला इस पे मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, कि मैं कल से बेटर हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे वो जो भी कार्यक्रम जो भी साधना मेरी चल रही है उसको छोड़ दे के देखना है कि आपने पूरी सही तरीके से किया कि नहीं, जांचना है पहले। ठीक है, कमी कहाँ है आपके, ऐसा नहीं करने में कमी है। आप ये देखिए कि अगर सामने वाले ने बताया तो क्या हमने उतना किया, नहीं। अगर नहीं किया तो हम परिणाम के लिए बोल ही नहीं सकते। नहीं सकते। हम करेंगे तभी परिणाम के लिए नहीं, बोल। ऐसा नहीं, मैंने जो कहा उसका नहीं, मैं इनका इन्होंने प्रश्न किया ना। अच्छा, बिल्कुल प्रश्न इनका है। अच्छा, हाँ सही बताया। तो आपका कहना कि अगले ने कुछ भी बताया तो मुझे बिल्कुल प्रॉपरली वे में, बिल्कुल अच्छे ढंग से, किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं, उसने जैसे बताया मैंने वैसे करना है। अगर वैसा बिल्कुल एजिट करने के बावजूद अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिले, हाँ, तो सामने वाले से फिर पूछें। अच्छा, कमी कहाँ है। ठीक है, मैंने तो किया, हाँ, और मैं खुद किया तो मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो अगर कुछ नहीं था तो आपने क्यों समय बर्बाद किया, जवाब मांगो। तो ये अध्यात्म यात्रा, जैसे कि अब हम अगर क्लास की बात करें तो 1 साल का टाइम पीरियड होता है अगली क्लास में पहुंचने तक का। कोई कोर्स होते हैं 3 साल के, कोई कोर्स होते हैं 5 साल के, इस टाइप से। तो ये अध्यात्म में अगर किसी ने बताया, किसी ने मुझे दीक्षित कर दिया, उसने बोला भाई माला करनी है तेरे को डेली की 10, मतलब 108 मन के होते हैं माला में, और 10 करनी है, तो वो गिनती से करनी है, 1 माला होगी, 2 माला, ऐसे। अब मैं वो कितने दिन तक मुझे ट्राई मारना चाहिए, वो बताएगा ना कि कितने माला के बाद क्या होता है। अच्छा, हाँ, अगर मैंने प्रॉपरली उसी ढंग से सारी चीज़ें कर ली हैं, अगर मुझे तब नहीं होता तो मुझे उससे बात करनी है। आप उससे पहले पूछ लो माला पहले कि क्या है, माला करने से आत्मिक कल्याण होगा। ठीक है, तब उसके आगे बात। यहाँ आत्म कल्याण भी शब्द अपने आप में एक मेरे को बड़ा वजन दे जाता है, ये आत्म ज्ञान, आत्म कल्याण। मतलब आत्म कल्याण अगर मैं अपनी घरेलू भाषा में समझना चाहूँ कि अब मेरी स्थिति ऊपर अगर जाएगी तो मुझे खुशी की अनुभूति होगी, मेरी चिंताएं कम होंगी और मेरा दुख कम होगा, यही आत्म कल्याण है। अशांति कम होगी। हाँ, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि हम आनंद में हो जाएंगे, इससे परे हो जाएंगे, यही है आत्मिक कल्याण। अच्छा, तो मुझे उनसे पूछना कि कितने दिन में ये रिजल्ट लेके आएंगे। अगर उतने दिन में रिजल्ट नहीं लाती है तो मुझे वो उसका त्याग करके आगे वाले उस पे, तो क्या प्रकृति मेरा सहयोग करेगी उसमें? हमारा सहयोग प्रकृति ही, पूरा प्रकृति से ही तो हमें सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, सहयोग क्या कर रही है? आज अगर मैं आप यहाँ खड़े हैं तो प्रकृति की देन है ना, हमारा कर्म और प्रकृति। जैसा हमारा कर्म वैसे हम इस प्रकृति में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से जाके मिलते हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारा कर्म, प्रकृति। तो प्रकृति तो सहायता दे ही रही है, जैसे आप जिस लायक हो, प्रकृति का काम है देना। किसको देना? जिस लायक आप हो। तो वो टेस्ट मेरे को खुद को ही साथ साथ मुझे खुद का करना है, खुद की चेकिंग अंदर करनी है। हाँ, तो जब मुझे उससे वहाँ से नहीं कुछ मिलेगा कि मैंने सब कुछ बताए गए जो गुरु है उसके अनुसार किया, उसके बाद टाइम पीरियड तक मैंने पूरी विधिवत तरीके से गया, जब मुझे अंदर की स्थिति मेरी अच्छा फील नहीं करा पा रही मुझे, बल्कि और डिप्रेशन का शिकार की, यार इतनी माला छूट गई, पता नहीं हाथ धोया था कि नहीं धोया, क्या पता माला के मन के 2 क्रोस ना हो गए हों, इस टाइप से। तो जो ये भ्रमित करने वाला सीन है तो वो तो मुझे जल्दी से पता चल गया, क्योंकि क्या तो वो वहाँ से अलविदा लेके तब आप कह रहे हो कि प्रकृति अपने आप ही ढूंढेगी। आपकी जिज्ञासा आपको लेके चली जाएगी। अच्छा, ठीक है, जिज्ञासा आपको लेके हाँ, मुझे उसके लिए कभी ये प्रयासरत नहीं रहना कि यार यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, आगे मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। जैसे आपको किसी ने भोजन करा रहा है तो उस व्यक्ति को कराने वाले को, मतलब आप बताओगे पेट भरा कि नहीं भरा, ये आपको बताना पड़े, उसे कभी नहीं पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। क्या? बिल्कुल सही। पता नहीं, वो तो देता जाएगा। आप कहोगे पेट भर गया, नहीं भी भरा है कहोगे तो कहेगा ठीक है। आपको पूरी ईमानदारी से चलना है इस मार्ग में। आप ही किसी को भोजन कराओ, सही। कैसे सिद्ध होगा उसका पेट भरा, बताओ? हाँ, नहीं पता। एक ही रोटी में बोल दे नहीं अब तो खाया नहीं जा रहा है, हो सकता है उस बहुत भूख हो। ये आप ही को जांचना है। तो कहने का मतलब जो अपनी अध्यात्म यात्रा है या कोई भी यात्रा है, उसमें मेरे को खुद के प्रति ईमानदार रहना है, तभी मेरे को प्रकृति, तभी आप ऊपर स्तर उठेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आंसर पाके। ठीक बा, बहुत बढ़िया। बात नर्मदे है।